अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी केंद्र सरकार के अंदर, क्योंकि रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी निकल चुकी है। 11,127 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। पूरे इंडिया के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला आवेदन कर सकते हैं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं, सरकारी नौकरी लगने की तलाश में हैं, दोस्तों इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और खास बात यह है कि इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है, एएलपी की भर्ती आ चुकी है। रेलवे की नौकरी सेंटर के लेवल की नौकरी होती है। तो इसके बारे में 15 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जून तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एज की अगर बात करते हैं, एज मांगी गई है 18 से 30 साल। ये उम्र है जनरल कैटेगरी की। एससी एसटी को 5 साल की छूट अलग से दी जाएगी, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये आपका जो एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। एज की अगर काउंटिंग करी जाएगी, वो कब से करी जाएगी, किस डेट को आधार मान के की जाएगी? 1/7/2026, 1/7/2026 इस डेट से आपके जो है वो एज काउंट की जाएगी कि आपकी एज होती कितनी है। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, अगर हम बात कर लेते हैं, योग्यता की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए जो है टोटल वैकेंसी तो 11,127 निकाली गई है। इसमें आपके 10वीं पास होना जरूरी है। साथ में आपका आईटीआई का जो कोर्स होता है, वो सर्टिफिकेट होता है, वो आपका जरूरी है। उसके लिए कौन कौन से ट्रेड चाहिए वो भी आपको अब बताया जाएगा। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का अगर आपने किया हुआ है, तो अब तो भी आप अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने डिप्लोमा की जगह बीटेक डिग्री की हुई है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। बीटेक में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है। अगर आपने इस ट्रेड से ये डिग्री की हुई है, तो आप अपना आवेदन कर सकते हो। अब हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 10वीं के बाद आपने आईटीआई कर रखी है, तो आईटीआई के ट्रेड है वो किस किस ट्रेड के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अगर हम बात करते हैं, तो फिल्टर ट्रेड आपने की हुई है, भर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन की हुई है तो भी आवेदन कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद अगर मेंटेनेंस मैकेनिकल का है, वो भी आप आवेदन कर सकते हो। मैकेनिक रेडियो एनटीवी अगर आपने कर रखी है तो भी आप भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। मैकेनिक मोटर व्हीकल अगर आपने की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। वायरमैन की हुई है, ट्रैक्टर मैकेनिक की हुई है। इसके अलावा अगर एसी वगैरह की जो होती है वो आपने कर रखी है, डीजल मैकेनिक डीजल की कर रखी है, अगर आपने टर्नर की हुई है, मशीनिस्ट करी हुई है, रेफ्रिजरेटरी जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसी की जो होती है, अगर आपने इन ट्रेडों से आवेदन किया हुआ है, तो आप अपना आवेदन बिल्कुल कर सकते हो। इसमें 10वीं प्लस आईटीआई है, आवेदन बिल्कुल कर सकते हो, चाहे आपकी एनसीवीटी से की हुई, चाहे आपने एससीवीटी से की हुई है। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निकल किया हुआ है, उसके लिए भर सकते हो। बीटेक डिग्री करी हुई है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, जो एलिजिबिलिटी है आवेदन भरने के लिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसके बाद क्या बताया गया है, इन्होंने जोन वाइज जो वैकेंसी है वो इसमें बताया गया है। अलग अलग जोन में अलग अलग संख्या रखी गई है कि यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है। वो जब आपको ऑफिशियल नोटिस आप पढ़ोगे, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अगर मैं इसमें आपको बताता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सैलरी की अगर हम बात करते हैं, सैलरी इसमें बहुत अच्छी रखी गई है। इसमें लगभग कम से कम अगर 5 साल हो जाते हैं तो 1 लाख तक इसमें सैलरी पहुंच जाती है। इसमें टेस्ट की अगर बात करते हैं, तो 3 टेस्ट इसमें ले जाते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल होता है, उसके बाद एक दूसरा टेस्ट होता है, फिर एक कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होता है, वो लिया जाता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल किया जाता है। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। जो एग्जाम होते हैं सारे ऑनलाइन लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि आप आवेदन करते हो तो आपकी फीस कितनी लगेगी, और जो आपके फॉर्म भरने की फीस है वो कितनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी की फीस 500 रुपये रखी गई है। मेल कैटेगरी के लिए, यदि आपने इन कैटेगरी की फीमेल है तो 250 रुपये है। बाकी एससी है, एसटी है, ईबीसी है, उसके अलावा ट्रांसजेंडर है, इनके लगेगी 250 रुपये फीस। फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी है, उनकी 250 रुपये फीस ली जाएगी। ये आपका जो फीस का क्राइटेरिया है वो है। एलिजिबिलिटी बता दी, योग्य बता दी, एज का क्राइटेरिया बता दिया,
फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे वो आपको लिए मैंने बता दिया है। जो इसका जो पहला एग्जाम होगा ना दोस्तों, उसमें किस किस सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। मैथमेटिक्स 20% आते हैं, जनरल साइंस 20% आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस होता है तो उसके बारे में 25 जो आते हैं, जनरल अवेयरनेस के है उसमें भी टोटल 75% इसके नंबर लिए जाते हैं। एक सप्ताह का आपका टाइम मिलेगा, नेगेटिव इसकी मार्किंग होती है। ये थी इसकी जानकारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चल जाए कि रेलवे के अंदर आवेदन निकले हुए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी चैनल पर कोई भी अगर भर्ती निकलती है उसके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। धन्यवाद।